Good morning, friends. I'm Santosh Takle. Thank you for joining our demo session on language. Today, I'll not be taking much time, but as I understand that introduction is required, so I'll be taking introduction. The actual session will be taken by Aarti Saptarshi Madam. Last time we missed our commitment of taking lecture only because we had cyclonic conditions in Konkan region. Madam was in that Konkan part of Maharashtra, and so she had little network problem, so could not continue. This will not happen again mostly because normally we are habitual to keep our word unless until we meet up with some natural calamity or some conditions which are not in our control. Okay. I'm of strong opinion. We'll wait for at least 30 seconds. Let the people join. Okay. Let recording continue. Just give me a second. Okay. So sorry भी हो गया, thank you हो गया. Now we will start with our intent. Our intent is very simple, to provide quality education by online method, and we are almost successful. ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अप्रैल में हमने शुरू किया नर्सरी से 12th तक के क्लासेस, जिसमें मामूली फी पे हम बच्चों को पढ़ा रहे थे. द इंटरेस्ट वाज कि बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग कैसे होता है ये भी सिखाना था. So उसमें काफी एफर्ट्स गए, but the result is that we have around 100 students now, starting from nursery to 12th. Then we thought of getting into the languages. तो हमने मराठी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, जापानीज, जर्मन लैंग्वेज अभी शुरू कर रहे हैं. इसके पहले के सारे लैंग्वेज क्लास में इट वाज फ्री ऑफ कॉस्ट, बट वहां पे जो इनडिसिप्लिन, इनसिंसियरिटी लोगों की देखी गई, then we thought that let us make justice to teaching of the teachers, and when we are paying them, why not to take some contribution from the student. तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये है कि आपकी फीस आपके टीचर को जाएगी, इसलिए जो फीस पे करेंगे वही सिंसियर होने के चांसेस है, सिंसियर एफर्ट्स डालने के चांसेस है. थोड़ा डेडिकेशन, डिसिप्लिन रखेंगे नहीं तो उनको निकाल देंगे, ये डर रहता है, तो लोग बिहेवियर में भी ठीक ठाक रहते हैं. सो वी हैव सम फीस, एंड जो फीस पे करेंगे वही अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे. इसके अलावा ऑनलाइन में हम लोग डिप्लोमा डिग्री, गेट, जीआरई, टॉफेल, कैट, मैनेजमेंट की सीईटी, ये सब कोर्सेज कर रहे हैं. द फीस रेंज इज 500 to 1000 रुपीज फॉर 100 क्लासेस. ये क्यों वहां पे वैसा है? क्योंकि एजुकेशन इंडस्ट्री में कुछ इस तरीके से लोग पैसा कमा रहे हैं कि वी वांट टू मेक देम फील कि कम पैसे में अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सकता है. Our experience of last 3000 lecture in 1 year is of that level. The lectures are available on YouTube and you can check it anytime. Now coming to इस क्लास की, आज के क्लास की इंटेंशन बता दी कि भाई क्वालिटी एजुकेशन देना है, डेमो बताना है आपको. तो इसका एक भी उद्देश्य है कि ये क्लास की सारी जिम्मेदारी, अथॉरिटी और पेमेंट अगर मैडम को जा रहा है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि उनकी तरफ से बहुत अच्छा पढ़ाई हो, टीचिंग हो, तो आपको भी बिहेवियर एस्पेक्ट कंट्रोल करने. जो हमारे साथ टीचर है जिनको हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी डायरेक्टली दे रहे हैं कि पैसे से लेके अथॉरिटी तक दे आर डीलिंग, वी आर नॉट कीपिंग आवर एनी शेयर इन बिटवीन दैट, वी आर जस्ट फैसिलिटेटर. तो उसका कारण ये है कि एक साल में हमने ये हमारे जो एक 25-30 टीचर है, इनकी तरफ से बहुत डेडिकेशन, सिंसियरिटी देखी. नाउ कमिंग टू द शेड्यूल, जिससे जो काम करने वाले लोग हैं उनको बड़ी तकलीफ है कि सर कब लेक्चर होगा. तो लेक्चर्स मोस्टली सैटरडे संडे होगा. मैडम पीएचडी की स्टूडेंट है, तो आपको भी तकलीफ ना हो ये देखेंगी, बट उनको तकलीफ नहीं हो ये आपको देखना है, क्योंकि जर्मन उनका प्रोफेशनल फील्ड नहीं है, उनका हॉबी क्लास जैसे उन्होंने कभी किया, भविष्य में शायद उनको यूजफुल होगा. बट जो उन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत पैसे खर्च करके कोर्स किया है, उसका आपको बेनिफिट हो, इसलिए ये कोर्स चल रहा है. वी हैव ओनली वन टीचर अवेलेबल फॉर जर्मन क्लास. तो आरती मैडम बोलेंगी कि मैं क्लास नहीं लेती हूँ, तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए पैसे भी उनके पास जा रहे. अगर वो क्लास ना हो तो आपकी फीस आपको लौटा देंगे. नाउ कम टू जो बड़े हैं उनके लिए शेड्यूल के लिए मैं ये बोल दूं कि सैटरडे संडे हम क्लास एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे. द इश्यू इज दैट अगर सैटरडे संडे के अलावा कभी क्लास होना है तो लेट इवनिंग में, मतलब एक 8 बजे 9 बजे होगा. ये क्लास सारे रिकॉर्ड होंगे,
और ये रिकॉर्डेड क्लासेस आपको अवेलेबल किए जाएंगे। तो 60 क्लास में से अगर एक 10-15 क्लास आपके मिस होते हैं तो उतना आपको हमको फ्रीडम देना होगा और हम आपको देंगे, क्योंकि दैट कैन बी ऑन द यूट्यूब। तो ये बड़ों के लिए क्लास है क्या, ये डाउट मैं अभी क्लियर कर देता हूँ। नहीं, ये तीसरी चौथी के बच्चों के लिए भी क्लास है, और पीएचडी होल्डर होके 80-90 साल के हो गए बट लैंग्वेज सीखने का इंटरेस्ट है तो उनके लिए भी ये क्लास है। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि आप सबको पता है कि पेरेंट्स आर द फर्स्ट टीचर। तो आप जो पेरेंट्स हैं और जिनके बच्चे अभी तीसरी चौथी कक्षा में पढ़ रहे हैं, यू नो द चिल्ड्रंस आर द ग्रेट इमिटेटर्स। और एट अर्ली एज लर्निंग लैंग्वेज इज वेरी फास्ट प्रोसेस। तो कोई फॉरेन लैंग्वेज बच्चा आसानी से सीख जाए तो क्या हर्ज है। जो हम लोग इंडिया में रहते हैं उनकी एक खास बात है कि हम अपनी मदर टंग जानते हैं, हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं। तो हमारे लिए एक अच्छी बात हो जाती है कि जो उस तरीके के फॉरेन लैंग्वेज है जो हमारे टाइप के हैं, इंग्लिश टाइप के हैं, वो सीखना आसान है। तो जर्मन सीखना काफी आसान है। और अगर आप वर्ल्ड का रैंकिंग भी देखोगे लैंग्वेजेस के टफ होने में, तो जर्मन काफी बीच के स्टेज पे स्टैंड करता है, जबकि एशियन, थाई और चाइनीज लैंग्वेज बहुत टफ लेवल में माने जाते हैं। सो नाउ आपको एक रिक्वेस्ट करना मैं भूल ही गया कि क्लास शुरू हो गई है तो आपको अटेंडेंस मार्क करना है, आपका नाम लिखना है, एजुकेशन और लोकेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिखिए, ताकि जो एक 35-40 लोग प्रेजेंट है उनका प्रेजेंस हमारे रिकॉर्डिंग में आ जाए। Now, what another 5 minutes I'll be taking is I'll be talking to you about the language, कैसे पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, और उसके एडवांटेजेस क्या है। So let's get into one important part which you all know is दुनिया में 800 करोड़ की आबादी है। There are approximately 800 करोड़ people living on the earth। अब ये जो 800 लोग हैं वो तकरीबन ऑफिशियली जो वेल नोन प्रिडोमिनेंटली नोन लैंग्वेजेस है दे गो अराउंड 6000। जबकि आप सबको पता है इंडिया में ही ढूंढने जाओगे तो 6000 भाषाएं निकलेगी। मैं ऐसे कई जगह पे गया हूँ, अरुणाचल प्रदेश में वगैरह, पहाड़ के इस तरफ एक भाषा है, उस तरफ एक भाषा है, और दोनों का एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं। सो लैंग्वेजेस आर वैरायटी। और इस वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में अगर हम पहले 20-25 जो प्रिडोमिनेंटली ऑल ओवर वर्ल्ड बोली जाती है उनको ढूंढे, तो इंग्लिश नंबर 1 पे है। 130 करोड़ का फर्स्ट लैंग्वेज पॉपुलेशन। इफ यू गो टू सेकंड नंबर, इट्स मंदारिन, दैट इज चाइनीज। थर्ड नंबर पे हिंदी भाषा है। 12th से 15th की रैंक पे जर्मन, जापानीज, मराठी आती है। और ये तीनों क्लास अपने पास है। उसमें जर्मन लैंग्वेज का पेड क्लास है अभी, बट जापानीज लैंग्वेज फ्री ऑफ कॉस्ट। मराठी लैंग्वेज उन स्पेसिफिक लोगों के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, इसलिए उसकी भी फीस है। बट जर्मन लैंग्वेज सीखने के साथ आपको जापानीज लैंग्वेज फ्री में पढ़ाई जाएगी, ये मेरा प्रॉमिस है। वो थर्सडे को शाम को 5 बजे क्लास रहता है। अभी ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो लैंग्वेजेस हम आपको पढ़ा रहे हैं, जर्मन हो, जापानीज हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, ये काफी वेल नोन लैंग्वेजेस। दुनिया में ये बहुत प्रचलित भाषाएं हैं। आप बोलोगे हिंदी नंबर 3 पे होने के बावजूद भी दुनिया में हिंदी लैंग्वेज स्पीकिंग का क्लास क्यों नहीं होता है? बिकॉज प्रोबेबली हमारे यहाँ आने के बाद हम लोगों को इतना एडजस्ट करते कि वी अवर सेल्फ टॉक टू देम इन इंग्लिश। तो हम इंग्लिश में भी उनसे बात करते हैं, मराठी लोग हिंदी में हिंदी भाषी लोगों से बात करते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के कारण सामने वाला जरूरत महसूस नहीं करता। इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, निगेटिव पॉइंट्स है, आज उसमें जाएंगे नहीं, आज इसमें जाएंगे कि मल्टीपल लैंग्वेज सीखने के फायदे क्या है। आप इजीली दूसरे लोगों से, उनकी भाषा आपको आती है, आप अच्छे से बोलने की कोशिश कर रहे हो, तो रिस्पेक्ट फील करता है आपके लिए, आपके बिहेवियर के लिए और आपके इंटरेस्ट के लिए कि आप लैंग्वेज सीखने की कोशिश करें। जैसे बंगाल में जाके अगर आप बस में चढ़े हो और आपको गलती से कोई पूछे कि भाई कहाँ जाना है, टिकट कौन सी चाहिए, बांग्ला बुझे ना, तो इमीडिएटली दे अंडरस्टैंड फ्रॉम योर टोन कि भाई इनको बंगाली तो नहीं आती, बट कोशिश किया तो आगे से वो जैसे भी हो सके हिंदी इंग्लिश में आपसे बात करता है। तो कनेक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बीइंग एंड कम्युनिकेशन स्किल जो अलग चीज है, और लैंग्वेज स्किल जो कम्युनिकेशन स्किल का हिस्सा है, ये बढ़ने से आपका कनेक्टिविटी तो बढ़ता है बट आपका करियर ग्रोथ भी होता है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ इसलिए क्लास में है बिकॉज यू वांट टू गेट कनेक्टेड टू सम डिफरेंट कंट्रीज फॉर द यूर प्रोफेशनल करियर। आगे है, बताने की जरूरत नहीं, बट बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि बच्चों में भाषा का
सीखने का स्पीड ज्यादा रहता है, तो आपका जो ब्रेन स्ट्रक्चर है उसका भी विकास, डेवलपमेंट, स्किल, एबिलिटी बढ़ने का काम मल्टीपल लैंग्वेज सीखने से होता है। पॉलीगॉट नाम की एक टर्म है इंग्लिश में, जिसका मतलब होता है कि एक भाषा सीखने से दूसरी भाषा सीखना आसान होता है, और 2-3 भाषा सीखने के बाद आगे की लैंग्वेजेस सीखना काफी इजी हो जाता है। इट्स मक्खन। तो मतलब इतनी आसान चीज अगर होनी है, तो जो हम इंडियंस 2-3 भाषा ऑलरेडी जानते हैं, उनको 2-4 फॉरेन भाषा, एक एशियन ओरिजिन की जैसे कि जापानीज की बात कर रहा हूँ, एक इंग्लैंड ओरिजिन की जैसे कि जर्मन की बात कर रहा हूँ, जर्मन काफी जगह बोली जाती है, मैडम आपको बताएंगी। दूसरा फायदा है लैंग्वेज सीखने का कि गेन पर्सपेक्टिव, आपको दुनियादारी की समझ आती है, आप कुएं के मेंढक बन के नहीं रहते हो। यू अंडरस्टैंड दैट एवरी कल्चर हैज सो मेनी पॉजिटिव पॉइंट्स, दे हैव सो मेनी सुपरस्टिशंस। तो आपकी सुपरस्टिशन पे कोई बोलता है तो आप बुरा नहीं मानते हो, और सामने वाले की गलत फहमियां मालूम होने के कारण अगर आपको कोई ज्यादा ही टॉर्चर करे तो आप उसको, उसका स्क्रू टाइट कर सकते हो। तो दिस इज व्हाट इट्स आई फील अबाउट गेनिंग पर्सपेक्टिव। कॉन्फिडेंस और बिल्डिंग होता है खुद का, डिसीजन मेकिंग आसान होता है, इस पे मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। लैंग्वेज लर्निंग में मैं इस तरीके से मानता हूं कि हमको वोकेबलरी इंप्रूव करना चाहिए, लिसनिंग एबिलिटी और लिसनिंग क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, रीडिंग बढ़ाना चाहिए, फिर ऑटोमेटिकली स्पीकिंग ट्राई करेंगे तो उसमें वो आ जाता है, एंड देन राइटिंग कम्स लास्ट। बट देन दिस इज व्हाट आई फील। आई एम नॉट द टीचर ऑफ योर जर्मन क्लास और जापानीज क्लास। आई ट्राई टू टेक क्लासेस फॉर मराठी इंग्लिश, इसलिए क्योंकि मेरा अपना इंटरेस्ट है। बीइंग इन साइंटिफिक करियर माय इंटरेस्ट इज कि लोगों में सद्भावना बढ़े, और वो हो सकता है जब वो एक दूसरे से अच्छी बात करे, ना कि पीठ पीछे बात करे। तो अच्छी बात करने के लिए लैंग्वेज आए तो बेहतर है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन इंपॉर्टेंट नोट दैट दो वी वांट टू कनेक्ट बाय मींस ऑफ लैंग्वेज इन कम्युनिकेशन स्किल, आपको जान के हैरानी होगी, हम एक दूसरे से जो बात करते हैं, एक दूसरे से जो कम्युनिकेट करते हैं, द मोस्ट ऑफ द वर्बल कम्युनिकेशन डजंट क्रॉस लिमिट ऑफ 7%। 7% शब्दों के तरीके से इस्तेमाल से हम एक दूसरे से बात करते हैं। 93% जो है वो नॉन वर्बल होता है, और इस 93 में 55% बॉडी लैंग्वेज और 38% टोन ऑफ वॉइस होता है। अभी ये हम हिंदुस्तानियों को बताने की जरूरत नहीं है, आपको मेरे पिछले 10-12 मिनट के कॉन्वर्सेशन से पक्का पता चला होगा कि मैं मराठी हूँ, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एक्सेंट जो होता है वो मराठियों में होता है। तो ये जो टोन है, बॉडी लैंग्वेज है, जो हम एक दूसरे से बात करते करते उसको समझने की कोशिश करते हैं, इसमें जो 7% कंट्रीब्यूशन लैंग्वेज का, वोकैबुलरी का है, इसको आपको अहमियत देनी है, या उसकी अहमियत आपके नजर में है, तो आपको लैंग्वेजेस सीखने पे ध्यान देना होगा। एंड वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज इज हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, जापानीज, चाइनीज। तो इसमें से एक का जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं। इस क्लास के बाद अगर आपको ऐसे लगता है कि ये क्लास आप कंटिन्यू कर सकते हो, तो आपको प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप पेमेंट करिए, जो आपको बाद में मैसेज लिखा जाएगा। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर टेकिंग यूर 15 मिनट्स अगेन, लास्ट टाइम भी मैंने 15 मिनट्स लिया था, तो आपके लिए 15 मिनट्स का पहला सेशन मैंने अपलोड नहीं किया था, वो भी करूंगा। ये 15 मिनट्स और मैडम का अगले का 45 मिनट्स का अपलोड करूंगा। ये दो सेशन पे आपको डिसाइड करना है वेदर यू आर कंटिन्यूइंग दिस क्लास और नॉट। थैंक यू सो मच। मैंने यही एक बात की जो फिर से दोहराऊंगा, टीचर के प्रति रिस्पेक्ट, क्लास में प्रॉपर बिहेवियर is the must requirement of this class. Any indiscipline will go to any stage of action, legal action. Cyber laws are very important, और आज हम सिर्फ उन दुनिया में, उस दुनिया में नहीं जीते जहाँ फिजिकली पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है। ये दुनिया वो है जो अभी इंटरनेट पे चलती है। तो आप इसका ख्याल रखें कि जो टीचर्स का आदर नहीं करता है, वो खुद के लिए, समाज के लिए, दुनिया में कुछ नहीं कर पाता। तो बड़ों का आदर करना सीखिए। Your teacher will be Aarti Saptarshi madam, one of the best teacher we have. Now madam, please continue. Extremely sorry for taking your first 15 minutes. I will not interfere now till end of class. You can close class on yourself. Okay. Thank you so much friends. Please continue. Madam, please continue. Yes sir, thank you. Is my voice clear? Please write in the chat box. Is my voice clear? Okay, very good. परफेक्ट। हमारा एक सेशन डेमो का हो चुका था जिसमें नेटवर्क इश्यूज मेरे एंड में थे, जिसकी वजह से हमें लेक्चर कैंसिल करना पड़ा था। तो आज मैं फिर से एक बार पहले से ही शुरू करूंगी, जो हमने पिछली बार थोड़ा सा देखा था उससे वो फिर से एक बार थोड़ा सा रिपीट करके फिर
मैं नया जो दिखाने वाली थी मेरे प्रेजेंटेशन में वो हम लोग देखेंगे। ओके तो अभी आप सब लोग ये बताइए कि मेरा स्क्रीन विजिबल है या नहीं। मैं स्क्रीन प्रेजेंट करने जा रही हूँ। यस, इज द स्क्रीन विजिबल? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। ग्रेट, ओके। सो हम लोग आज यहाँ पे जो डेमो लेक्चर है वो जर्मन लैंग्वेज का है। राइट आप सब लोगों ने ये इच्छा दिखाई है कि आपको जर्मन लैंग्वेज सीखनी है। राइट तो अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ देखेंगे कि जर्मन लैंग्वेज क्यों पढ़नी है। अब आप पहले आपका मत बताइए कि आपने जो लेक्चर ज्वाइन किया है या आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, जर्मन पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट इज योर मोटिव? आप सब लोग जर्मन क्यों पढ़ना चाहते हो? किसी को हॉबी हो सकती है, किसी को आगे पढ़ने के लिए आगे जाके कुछ करना है या वहां पे जाके काम करना है। जो भी है आपका रीजन प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए। यस, you like to develop different skills. Okay, career, very good. जर्मन कंट्री के बारे में पता करना चाहते हो? ओके नाइस, सेटअप अ बिजनेस इन जर्मन, आई लाइक टू नो मेनी लैंग्वेजेस, वांट टू लर्न न्यू स्किल। ओके परफेक्ट। तो यही सारी चीजें हम जर्मन या कोई भी लैंग्वेज क्यों पढ़ना चाहते हैं इसमें आती है। तो स्टडी अपॉर्चुनिटीज, जैसे कि हम जानते हैं कि जर्मन में बहुत सारी स्टडी अपॉर्चुनिटीज है। कोई भी एरिया हो आपका, अगर आपने आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, कॉमर्स बैकग्राउंड के हो, साइंस बैकग्राउंड के हो, कोई भी बैकग्राउंड हो, वहां पे स्टडी अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी है। ओके वर्क अपॉर्चुनिटी, जैसे कि किसी ने कहा कि बिजनेस वहां पे जाके स्टार्ट करना चाहते हैं, वहां पे जाके काम करना चाहते हैं, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको वही लैंग्वेज में काम हो। आपके मेन लैंग्वेज शायद काम की इंग्लिश हो सकती है, लेकिन आप जहाँ पे रहते हो उस कंट्री की या उस पर्टिकुलर एरिया की लैंग्वेज आपको पता होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर आप महाराष्ट्र में आके कोई रह रहा है और उसे मराठी थोड़ी भी नहीं आ रही, और एक ऐसा बंदा मिल गया जिसको सिर्फ मराठी ही आती है, तो वो कैसे अपना काम चलाएगा? तो सिमिलर वे अगर हम कहीं किसी और कंट्री में जाए तो हमें उनकी भाषा अगर थोड़ी बहुत भी पता है तो हम लोग वहां पे इनिशियल कम्युनिकेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमें इस क्लास में ये पूरे 60 आवर्स में यही देखना है कि जो बेसिक स्किल्स है जर्मन स्पीकिंग की, जर्मन राइटिंग की, वो हम लोग अडेप्ट कर पाए, और जो वहां पे कुछ लिखा होगा तो वो हमें समझ में आ जाए। ओके रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है जर्मनी में। साइंस फील्ड के जो रिसर्च होते हैं वो बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स वहां पे है। कल्चर अंडरस्टैंडिंग और ऐसे बहुत सारे, आप लोगों ने ही बहुत ज्यादा चीजें ऐसी लिखी है कि जिसमें हम लोग ये बोल सकते हैं कि मुझे ये कारण जर्मन लैंग्वेज सीखनी है। राइट नेक्स्ट इज, आपको एक लैंग्वेज सीखनी ही है तो जर्मन बहुत आसान है कंपेयर, अगर आपको इंग्लिश अच्छी आ रही है या बेसिक भी इंग्लिश आ रही है तो जर्मन भी सीखना उतना डिफिकल्ट नहीं हो सकता। क्योंकि क्या हो जाता है, जो हमारे लेटर्स है वो दोनों में सेम है, उनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा अलग है लेकिन लेटर्स सेम है। बाकी की किन लैंग्वेजेस में कैसा हो जाता है कि आपको लेटर्स भी अलग सीखने पड़ते हैं, जर्मन का वैसा नहीं है, इंग्लिश के हैंड इन हैंड है इंग्लिश के साथ। तो क्या हो सकता है कि अगर आपको इंग्लिश थोड़ा अच्छा आता है और जर्मन बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो भी आप थोड़ा सा जज कर सकते हो कि क्या हो सकता है इसका मतलब। तो ये जो चीजें हैं ये जर्मन लैंग्वेज सीखने से हो पाएंगी। नेक्स्ट इज कोर्स स्ट्रक्चर। अब हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं ये 60 आवर्स में, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई विल कीप दिस प्रेजेंटेशन ऑलवेज विथ मी। जब हमारा ये 60 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब हम लोग ये स्लाइड फिर से एक बार देखने वाले हैं, जो हमने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हैं। जैसा कि किसी भी एक रिसर्च में होता है, 4 ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए गए होते हैं, उतने पर्टिकुलर स्पैन में क्या वो ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हुए या नहीं। जब वो ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट होते हैं तभी हम कहते हैं कि हाँ ये जो प्रोजेक्ट था, ये जो ये चीज थी वो सक्सेसफुल हो गई।
वो सेम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। आज मैंने यहाँ पे 4 ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, इसका सबका उपयोग हम लोग 60th लेक्चर में देखेंगे कि क्या हम लोग ये कर पा रहे हैं या नहीं। ओके, एंड द थिंग इज वी आर गोइंग टू डू इट एंड वी हैव टू डू इट, दैट हमने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हैं, 60 लेक्चर्स में इतना कंप्लीट करना है, ये मैं आपको सिखाने की जिम्मेदारी मेरी। उसकी प्रैक्टिस करके वो जो कुछ एवरीडे जो मैंने लिखा है, अंडरस्टैंड एंड यूज एवरीडे एक्सप्रेशंस, मतलब क्या, जब आप मार्केट में जाओगे तब आपको जो पूछना है ये सब्जी कौन सी है, ये सब्जी कितने की है, ये आपको जर्मन में बोलना आना चाहिए। ये हमारा एम है। क्या हम लोग वो बोल पा रहे हैं या नहीं, ये हमें लास्ट लेक्चर में पता चल ही जाएगा, राइट। तो इसमें सिर्फ मेरा सिखाना नहीं, आपका भी कंट्रीब्यूशन उतना ही जरूरी है। ये साइंस या मैथमेटिक्स जैसा है, हम लोग बोल सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। हम लोगों की हिंदी, मराठी, इंग्लिश ये लैंग्वेजेस अच्छी क्यों हो गई, क्योंकि हम लोग रोज वो यूज कर रहे हैं। अब हमारा जर्मन का लेक्चर हफ्ते में 1 बार होगा, 2 बार होगा, तो आपसे क्या उम्मीद है कि जो 5 दिन होंगे बीच में, उसमें आप एटलीस्ट 5 वर्ड्स लिखेंगे, पढ़ेंगे, उनका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे और वो वर्ड्स हमारे साथ शेयर करेंगे लेक्चर में। ठीक है, तो इसमें सिर्फ मैं अकेली ही पढ़ा रही हूँ और आप सब सुन रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आपको भी कुछ ना कुछ नया लेके आना होगा, हम लोग डिस्कस करेंगे वो सारी चीजें। क्योंकि ये सब क्यों करना है, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज के 2 बेसिक चीजें होती है, वोकेबुलरी एंड ग्रामर। ग्रामर के पार्ट की पूरी जिम्मेदारी मेरी। ग्रामर के जितने भी बेसिक रूल्स है वो सारे हम लोग लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं, कि कोई भी सेंटेंस ग्रामेटिकली आपका जब बोलते हो, लिखते हो, तो करेक्ट आना जरूरी ही है किसी भी लैंग्वेज में। तो वो पार्ट हम लोग पूरा का पूरा क्लास में ही करने वाले हैं। वो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि आप खुद से कहीं से ग्रामर सीख के आओ, ग्रामर पूरा का पूरा मेरी जिम्मेदारी। लेकिन वोकेबुलरी मतलब नए नए शब्द पढ़ना, मैं एक स्लाइड पे आपको 100 शब्द एक बार नहीं दिखा सकती कि ये सारे शब्द है, अभी इनका मतलब और ये रट लो, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। आपको कहीं से जाके कहीं पे पढ़ के, अगर एक इंसान ने सिर्फ 2 वर्ड्स, एक हफ्ते में 2 वर्ड्स ऐसे अगर आप कहीं से लेके आते हो, और अगर हमारे क्लास में आज जितना प्रेजेंस है 30 स्टूडेंट्स है ऐसा हम लोग मान लेते हैं, तो 600 वर्ड्स हो जाएंगे एक लेक्चर के लिए हमारे, राइट। तो वोकेबुलरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो जो वर्ड्स हमने सीखे हैं उनको मेमोराइज करना, और सिर्फ ऐसे बैठ के इस चीज का मतलब ये है, इसका कोई मतलब नहीं होता, राइट। हमें क्या करना पड़ेगा, उसे किसी सेंटेंस में यूज करके देखना पड़ेगा, तब भी हमें उसका मतलब समझ में आ जाएगा और वो याद रहेगा, राइट। तो प्रैक्टिसिंग इज नेसेसरी फॉर दिस लैंग्वेज। सेकेंड, बिल्ड सिंपल सेंटेंसेस। हमें सिंपल सेंटेंसेस मतलब खुद का इंट्रोडक्शन करके देना है, किसी से पूछना है कि उनका नाम क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, उनसे कैसी हेल्प हम लोग ले सकते हैं या हम उनकी क्या हेल्प करने वाले हैं, ये जो चीजें बतानी है हमें उतना आना चाहिए। भले ही आपका बोलते वक्त का स्पीड फास्ट ना हो, दैट इज फाइन। जितना हम लोग फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पा रहे हैं, हिंदी बोल पा रहे हैं, उतना फ्लुएंटली हमने नहीं बोला तो भी ठीक है, लेकिन वी शुड बी एबल टू कंस्ट्रक्ट दोज सेंटेंसेस, दैट इज इंपॉर्टेंट। बी एबल टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड बी एबल टू राइट, रीड एंड अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ जर्मन लैंग्वेज। मतलब आपने कुछ पढ़ा तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये बंदा क्या कहना चाहता है। इट इज नॉट नेसेसरी 60 आवर्स में हमें पूरी जर्मन की वोकेबुलरी बिल्डअप नहीं हो जाएगी, हमें हर एक वर्ड का मीनिंग नहीं पता चलेगा, लेकिन एक सेंटेंस में 2 वर्ड्स ऐसे हैं जो हमें नहीं पता, फिर भी बाकी के 4 वर्ड्स के बेसिस पे हमें उस सेंटेंस का मतलब पता चल रहा है, तो दैट इज गुड थिंग। हमें अभी तक, अब हम लोग इतना पढ़े हैं, इंग्लिश भी हमें फुल प्रूफ नहीं आता, हमें सारे वर्ड्स थोड़ी पता होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जब पढ़ते हैं तो हम पूरे सेंटेंस के हिसाब से वो वर्ड का मीनिंग लगा के आगे चलते हैं, वैसा भी हमें आना चाहिए। यस, वेरी गुड, करेक्ट। जर्मन लैंग्वेज के 2 वर्ड्स, होंड यानी डॉग एंड कैट्स यानी कैट। ओके, तो ये 4 जो है ये हमारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स है। वी आर गोइंग टू स्टिक टू दीज ऑब्जेक्टिव्स। मेन 2 चीजें है, बेसिक जो ग्रामर के रूल्स है, मतलब माय नेम इज, ये हम लोग इंग्लिश में जैसा बोलते हैं वैसा हम लोग जर्मन में क्या बोलेंगे, किस टाइप से बोलेंगे, और कौन सा वर्ब कहाँ पे यूज करेंगे, ये जो बेसिक ग्रामर रूल्स है वो हमें कंप्लीट करने हैं। वोकेबुलरी अच्छे से बिल्डअप करनी है, जिसकी वजह से हम लोग
वहां पे जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन है वो कर सकेंगे और जो सिंपल सेंटेंसेस है वो बना सकेंगे। ओके, अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये ऐड किया है कि जर्मन लैंग्वेज लर्निंग जो होता है, मतलब अगर आपको जर्मनी में जाके जर्मन लैंग्वेज लेके कुछ कोर्सेज करने हैं या फिर वहां पे जाके आपको सेटल होना है या ऐसी कुछ चीजें हैं, तो आपको जो बेसिक जर्मन आनी चाहिए वो कोर्सेज जो है वो कैसे होते हैं, तो उनका एक मैक्सवेलर भवन करके इंडिया में जो जर्मन लैंग्वेज की टेस्ट लेते हैं, एग्जाम्स लेते हैं, जैसे आपको जीआरई टोफेल पता होंगी, राइट? तो ऐसे जर्मन लैंग्वेज के स्टैंडर्ड टेस्ट ये है, टेस्ट ऑफ बुलाट्स गोथे सर्टिफिकेट। तो ये जो गोथे इंस्टीट्यूट है ये मुंबई में है, पुणे में है। ये इंस्टीट्यूट क्या करती है, ये एग्जाम कंडक्ट करती है। तो उनके खुद के कोर्सेज भी होते हैं जर्मन लैंग्वेज के और उसके साथ साथ एग्जाम्स भी होती है। तो जो कोर्सेज होते हैं वो ये है, A1 मतलब बेसिक कोर्स, A1 के पहले की स्टेज या A1 के बॉर्डर लाइन और उसके थोड़े से हाफ वे ऑफ A1 वी आर गोइंग टू कंप्लीट। ओके, A1 ये जो क्लासेस है ये एक्चुअल जर्मन उनके यहाँ की यूनिवर्सिटीज इंडिया में कंडक्ट कर रही है, तो उनकी फीस नेचुरली थोड़ी ज्यादा होती है। ओके, 30 to 35,000 उनकी एक कोर्स की फी होती है और उसके बाद एग्जाम की फी अलग 15 to 20,000। ओके, तो इतनी सारी हम लोग अगर एक लेवल के बीचों बीच जा रहे हैं ये कोर्स करके, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो ये A1, उसके बाद नेक्स्ट आता है A2 लेवल। A1 पास हो जाने के बाद यू गेट प्रमोटेड टू A2 लेवल। ये हर एक एग्जाम अगर आप क्रैक करके जाते हो, आपको फाइनल एग्जाम होती है C2। और ये सारी एग्जाम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो यू शुड बी एबल टू रीड, राइट एंड स्पीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्पीकिंग। तो इन सारी चीजों की टेस्ट होती है। इसलिए हमें भी, अगर हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि A1 के यहाँ तक हम पहुंच रहे हैं, तो हमें उतनी कोशिश करनी है कि जितनी उनकी एग्जाम्स में रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग भी हमारे 60 आवर्स में कंप्लीट करें। ओके, ये सारी लेवल्स होती है। जिनको आगे पढ़ने का इंटरेस्ट है, जिनको जर्मन लैंग्वेज में करियर करना है, उनके लिए दीज एग्जाम्स आर मस्ट। अगर C2 नहीं भी किया तो भी कई बार चल जाता है, एटलीस्ट C1 तक इंपॉर्टेंट होता है। किसी को अगर जर्मन बैंक, डॉइच बैंक आपने सुना होगा, डॉइच बैंक होती है, मतलब उनके बैंक में अगर काम करना है तो B2 तक का सर्टिफिकेट आपके हाथ में होना जरूरी होता है। ओके, क्योंकि आप उनके लिए काम कर रहे हो, उनकी टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए। इसलिए B2 तक का ज्ञान जर्मन का कंपलसरी होता है, मतलब B2 का सर्टिफिकेट आपको जोड़ना पड़ता है, वहां पे इसेंशियल क्वालिफिकेशंस में वो आ जाता है। यस, हम लोग एक्चुअल कोर्स को बाद में स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप अभी अगर जर्मन सेंटेंसेस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। हम लोग जब कोर्स शुरू करेंगे तब वी आर गोइंग टू फोकस इन दैट। ओके, नाउ ये जर्मन लैंग्वेज कहाँ कहाँ पे बोली जाती है। अब थोड़ा बहुत, जैसे कि हम लोग भी देखते हैं कि महाराष्ट्र में ही मराठी के बहुत सारे पहलू है। जो मराठी पुणे में बोली जाती है वो मुंबई में नहीं बोली जाती, सिर्फ 2.5 घंटे का अंतर है दो मन में, राइट? फिर भी हमारे मराठी में जैसा अंतर है वैसा थोड़ा सा जर्मनी या जर्मन लैंग्वेज भी यहाँ पे थोड़ी अलग अलग होती है। लेकिन जो कॉमन वर्ड्स है, जैसे मैंने बताया, मराठी दो क्या बोल सकते हैं हम लोग, दो शहरों में अलग है। सिमिलर वे यहाँ पे भी दोनों जगह पे थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस फ्रेम करने का, जो शब्द कॉमनली यूज होते हैं वो सेम होते हैं। तो जर्मनी में तो है ही ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, लुक्सेमबर्ग एंड लिechtenstein। ये 5 जगह है यहाँ पे जर्मन ऑफिशियल लैंग्वेज है। ओके, तो ये सारे अब जो कुछ यहाँ पे मेंशन किए गए हैं एरियाज, वो सारे के सारे टेक्नोलॉजी के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से बहुत ज्यादा फैसिलिटीज अवेलेबल होने जैसे है। और क्या होता है, कभी कभी कोर्स इंग्लिश में होता है
जो आपका कुछ कोई भी कोर्स हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन हो, आगे का पीएचडी हो, उसके बाद पोस्ट डॉक करनी है आपको तो वो हो, कोई भी कोर्स हो, उनका बेसिक जो लैंग्वेज होता है जिसमें आपको थीसिस लिखना है, जिसमें आपको पढ़ाई करनी है, वो सब कुछ भले ही इंग्लिश में होगा, लेकिन जब वो आपका सिलेक्शन करने के लिए जाने वाले हैं, तो इफ यू राइट अ सेंटेंस दैट आई नो जर्मन लैंग्वेज, यू नो जर्मन लैंग्वेज अ लिटिल बिट, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम एज वेल एज फॉर यू। ओके, तो ये लैंग्वेज सीखने से क्या होने वाला है, आपको यहाँ ये पांचों कंट्रीज में जाना, वहां पे पढ़ना और वहां पे सिलेक्ट होना टू लर्न, ये बहुत आसान हो सकता है। सो दिस इज एडेड एडवांटेज। नेक्स्ट स्लाइड हम लोग देखेंगे। ओके, तो अभी ये जो है, ये मैंने एक फ्लैग दिया है जर्मन का, तो उसमें 3 कलर है। वो कलर हम लोगों को जर्मन में मैंने लिखे हैं, श्वार्ट्स मतलब ब्लैक, रॉट मतलब रेड, एंड गोल्ड मतलब जो गोल्डन कलर है या येलो की शेड है वो। तो ये एक जनरल मैंने ऐसे ही यहाँ पे डाला है कि जो फ्लैग है वो देखेंगे, हमें उन सब का मीनिंग भी देखना है जो हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे कि ये 3 कलर क्यों है। और जब हम लोग वो देखेंगे, एट दैट टाइम आई एम नॉट गोइंग टू टॉक इन इंग्लिश और हिंदी और मराठी, विल बी डिस्कसिंग दैट इन जर्मन। ओके, तो जो हम लोग वहां जब हम बोलेंगे, तो ये सारी चीजों का हमें मीनिंग देखना है। जैसे हम लोग तिरंगे का मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं कि क्यों वो 3 कलर है हमारे फ्लैग में, सिमिलर वे हमें यहाँ पे भी एक्सप्लेन करना है कि ये 3 रंग क्यों है, और वो हमें एक्सप्लेन करना है उनके ही लैंग्वेज में, हमारे लैंग्वेज में नहीं, कि ये 3 कलर क्यों है। ओके, तो ये याद रखिए, हमें ये जब हम हमारा कोर्स स्टार्ट करेंगे तब ये सारी चीजें भी हमें डिस्कस करनी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हु आर हियर टू लर्न अबाउट देयर कल्चर। तो बेसिक जो होता है, कल्चर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो फ्लैग से होता है। तो वो फ्लैग वहां पे वैसा क्यों है, ये 3 कलर क्यों है, ये जो सारी चीजें हैं ये भी हमें सीखनी है कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहां पे इंट्रोडक्शन कैसे दिया जाता है। ओके, इन द नेक्स्ट स्लाइड विल सी, या अभी ये जो स्लाइड है इसमें मैंने अल्फाबेट्स दिए हैं जर्मन लैंग्वेज के, तो आप देख सकते हो जो लिखने का लेटर्स लिखने का तरीका है वो तो इंग्लिश जैसा ही है, कोई अलग से लेटर्स हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं सिवाय ये 4 लेटर्स के। ये 4 लेटर्स अलग होते हैं और वो क्यों यूज किए जाते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, सो ये जो पहला है हमारा ए बी सी डी ई एफ जी, वही सारे सेम लेटर्स 26 लेटर्स एज इट इज है, बट उनका प्रोनाउंसिएशन अलग है, और हमारी ये इच्छा है कि हमें वो प्रोनाउंसिएशन उनके स्टाइल में करना सीखना है। राइट, जैसा कि सर ने लेक्चर के पहले कहा, हम लोग कितना भी वो लैंग्वेज सीखे, जो हमारी मातृभाषा है उसकी परछाई हमारे बोलने से झलकती ही है। तो हम लोग कितना भी जर्मन उनके एक्सेंट में बोलने जाए, उतना परफेक्ट तो नहीं आने वाला, लेकिन हमें बेसिक जो है वो उनका प्रोनाउंसिएशन वही कॉपी करना है। जर्मन में जाके ए का प्रोनाउंसिएशन ए करना इंग्लिश जैसा, दैट इज नॉट राइट, इट्स आ, देन बे, से, डे, ए, एफ, गे, हा, ई, याक्ट, कार, एल, एम, एन, ओ, पे, कू, एर, एस, टे, ऊ, फाउ, वे, एक्स, इप्सिलॉन, सेट। ओके, इसके बाद जो 4 हमें यहाँ पे लेटर्स दिए गए हैं, ये ए के ऊपर जो 2 डॉट्स दिए हैं उनका मतलब होता है ए उमलाउट। व्हाट वी कॉल टू दोज डॉट्स इज ए उमलाउट, ओ उमलाउट, और उनका प्रोनाउंसिएशन हमारे नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन से अलग होता है। ओके, जैसा कि अभी इसी ऊपर वाले सेंटेंस में एक ने लिखा है फ्यूर, एफ यू, और उसके ऊपर उमलाउट देके आर लिखा है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन हम फ्यूर करते हैं। और अगर सिर्फ एफ यू आर होता तो नॉर्मल यू का क्या है ऊ, तो फुर ऐसा हो जाता। ओके, और वो उमलाउट से वो पर्टिकुलर वर्ड का, पर्टिकुलर सेंटेंस का मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है।
इसलिए हम लोगों को ये भी पढ़ना है कि ये उमलाउट कब इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, उस शब्द ने, उस पर्टिकुलर वर्ड में वो उमलाउट क्यों डालना है और किसी शब्द में क्यों नहीं डालना। ओके तो अभी ये इसमें एक लेटर है फाउ। आपने कहीं पे ये देखा है? बहुत फेमस कार है जो जर्मन कंपनी की है और उसमें फाउ ये इस्तेमाल किया जाता है और उसका प्रोनाउंसिएशन हम लोग अलग करते हैं। ऐसा कभी आपने नोटिस किया है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। यस, किसी ने कोई कार ऐसी देखी है जिसका स्पेलिंग वी से, इंग्लिश वी और जर्मन फाउ से स्टार्ट हो जाता है? BMW नहीं, करेक्ट, फोक्सवैगन। यस, अब इसमें वी होता है लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन कोई वोक्सवैगन नहीं करता, फोक्सवैगन करता है। और उसमें भी जो फोक्सवैगन है वो वैगन हमने ऐड किया है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से। आइडियली इट शुड बी फोक्सवैगन। जर्मन में वागन का मतलब होता है कार, WAGEN, वागन मतलब कार। तो फोक्सवैगन इज आइडियल, देयर प्रोनाउंसिएशन इज आइडियली देयर प्रोनाउंसिएशन। अब हम लोग यहाँ पे इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन करते हैं इसलिए हम लोग उसका वैगन कर देते हैं, और हमें पता है सुन सुन के, इसलिए हम लोग वहां पे फोक्स बोलते हैं। अगर वहां पे एफ होता तो ही, वरना हमारे इंग्लिश के नॉलेज के हिसाब से हम लोग फोक्स ऐसा प्रोनाउंसिएशन करते, लेकिन हम लोग नहीं करते। उसका नेसेसिटी ये है कि उनके लैंग्वेज में वी को फाउ ऐसा प्रोनाउंस करते हैं। ओके हम लोगों ने ये भी देखा है कि बहुत सारी कार्स जो है वो जर्मन वहां से है। क्यों? आपको पता है वहां से सारी कार्स की जो बहुत सारे नाम है, जो बहुत सारी कार्स इंडिया में हम लोग देखते हैं वो वहां जर्मन से होती है। व्हाई डू यू नो? एनी आइडिया? यस, करेक्ट, यस, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये जो एक फील्ड है, तो यहाँ पे जो भी लोग हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए दिस लैंग्वेज इज बेनिफिशियल बिकॉज दे आर गुड इन प्रोड्यूसिंग कार्स। करेक्ट, इट इज ट्रू, राइट। तो वो लोगों के लिए तो जर्मन पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है। जब मैंने क्लासेस अटेंड किए थे तो हमारे यहाँ पे इंटेलिजेंट, हमारे यहाँ पे भी लोग हैं, ऐसा नहीं है वो इंटेलिजेंट है, हमारे यहाँ पे भी इंटेलिजेंस है। तो हमारा इंटेलिजेंस और उनका ये मिला के जो काम हो सकता है वो अगर हमें उनकी लैंग्वेज आ रही है तो जरूर अच्छे से होगा। यस, करेक्ट। तो तब जब मैंने लैंग्वेज पढ़ी थी तो हमारे क्लास में ऐसे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा थे जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे थे और साथ साथ जर्मन पढ़ रहे थे। ओके बाकी मैंने एक डॉइच बैंक का भी बता दिया, ये मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए अच्छा फील्ड है ये बोला, और साइंसेस के लिए भी ये बहुत ज्यादा अच्छा फील्ड है, लाइफ साइंसेस के लिए। वहाँ की स्कॉलरशिप्स जो होती है वो अच्छी होती है, गुड अमाउंट दी जाती है, लेकिन उनकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि आपको एटलीस्ट B1 B2 तक जर्मन आना जरूरी है। पूरा का पूरा ब्लैंक हो आप जर्मन के बारे में और वहां पे जा रहे हो तो थोड़ा सा स्कॉलरशिप मिलने के लिए प्रॉब्लम होता है। ओके तो ये सारा हो गया और हमने ये अल्फाबेट्स देखे, हम लोग इनकी रिवीजन करने वाले हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे तब एक एक को माइक ऑन करने के लिए मौका दिया जाएगा। जब आपका मौका आएगा आपको माइक ऑन करना है और पूरा का पूरा सारे के सारे अल्फाबेट्स वैसे के वैसे प्रोनाउंस करने हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी है। ओके तो आज ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी स्लाइड था ये अल्फाबेट्स का। हम लोग इसका एक एक वर्ड, जैसा कि हम लोग ने इंग्लिश पढ़ा है बचपन में, राइट, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, सेम वे हम लोग यहाँ पे A फॉर क्या होता है, फिर उसका स्पेलिंग कैसे है, उसका मीनिंग क्या है, इसी तरीके से जाएंगे। ओके इतना बेसिक से ही हमें स्टार्ट करना है। डायरेक्टली कोई बड़े बड़े सेंटेंसेस सीखने हैं बड़ी बड़ी, क्योंकि हमारा क्लास में 5th से लेके बहुत बड़े बच्चे हैं, तो 5th के बच्चे को भी अच्छे से समझ में आना चाहिए, ये हमारा एम है।
राइट। तो हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इतना याद रखिए। वो जहां से इंग्लिश स्टार्ट होता है वहीं से हम लोग जर्मन स्टार्ट करने वाले हैं। नंबर्स पढ़ने वाले हैं, 1 to 10 को हम लोग उनके लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, राइट। फिर उसके बाद में कभी कभी आपको लेक्चर में क्लिप सुनाऊंगी जो उनके लैंग्वेज में होंगी। आपको उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस दूंगी, वो आंसर करने हैं, ताकि क्या हो जाएगा, आपको उनके एक्सेंट में सुनने की आदत हो जाएगी। ओके। जो बेसिक जो मैंने A1 बताया था, वो जो कोर्स होता है उसमें यही सारी चीजें होती है कि आपको अल्फाबेट सिखाते हैं, फिर नंबर सिखाते हैं, बेसिक कॉन्वर्सेशन कैसे करना है वो पढ़ाते हैं। ये लिसनिंग स्किल डेवलप करने के लिए टेप सुनाई जाती है जिसमें दो जर्मन लोग एक दूसरे के बीच में कुछ बोल रहे हैं और उसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको वो क्वेश्चन के आंसर बताने होते हैं। अगर आपको वो कॉन्वर्सेशन समझ में आई है, अच्छे से सुनाई दी है और समझ में आई है, तो यू कैन आंसर दोज क्वेश्चंस। ओके। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी लिसनिंग भी इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि जब हम वहां पे जाएंगे तो वो लोग उनके एक्सेंट में उतना फास्ट बोलेंगे, तब हमें समझ में भी आना जरूरी है। इसलिए ये एक्सरसाइज किया जाएगा लिसनिंग का। स्पीकिंग, जैसा मैंने बोला कि हम लोग एक एक माइक ऑन करके बोलने वाले हैं। तो जैसे ये अल्फाबेट्स आप बोलेंगे, वैसे ही आपको बोलने के लिए मौका दिया जाएगा, आपका इंट्रोडक्शन करने के लिए, एक एक सेंटेंसेस बनाने के लिए। ग्रामर पे भी हमें फोकस करना है। हर एक लेक्चर में आई ट्राई कि हम लोग एक एक ग्रामर का टॉपिक उठा ले और उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर ले। ओके। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ग्रामर नहीं आया तो भी चलेगा, उसमें क्या है इतना ग्रामर का, ऐसा नहीं हम लोग करने वाले हैं। ग्रामर पे भी हमें फोकस रखना है, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज लिखने के लिए जाते हो, तो दे सी दैट वेदर योर ग्रामर इज करेक्ट, योर सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, वट एवर यू आर स्पीकिंग, आर यू स्पीकिंग ग्रामेटिकली करेक्ट। ये सारी चीजों को ध्यान रखते हैं वो लोग भी, और हम भी रखते हैं। अगर कोई मराठी कुछ ऐसे ही उल्टा सीधा बोल दे, हिंदी उल्टा सीधा बोल दे, तो हम लोग हंसते हैं। सेम वे हमें भी ग्रामर पे फोकस करना है, वोकेबुलरी पे फोकस करना है। ये दो मेन चीजें हमें करनी है। और ये करते करते हमें स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड लिसनिंग, ये 5 चीजों पे फोकस करना है कि ये सारा हमारा किस लेवल तक जा रहा है। आज कोई कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको पता है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल भी नहीं पता। तो आप अपनी लेवल डिसाइड कर लीजिए आज कि मुझे इतने सारे जर्मन के वर्ड्स आज तक पता थे। आफ्टर 60 आवर्स ऑफ कंप्लीटिंग दिस कोर्स मुझे इतने वर्ड्स पता चल गए। ओके। मैं आज ये सेंटेंस कर पा रहा था, इतने 2 सेंटेंसेस कर पा रहा था। आफ्टर 60 आवर्स मैं इतने सेंटेंस कंप्लीट कर पा रहा हूँ। पहले लेक्चर के टाइम पे मैंने जब देखा था, मैंने सोचा था, तब मुझे एक भी सेंटेंस नहीं पता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि जर्मन लैंग्वेज क्या है। उनके अल्फाबेट से ही मुझे कुछ पता नहीं था। बट आफ्टर 60 लेक्चर्स मुझे इतने सारे वर्ड्स, इतने सारे सेंटेंसेस करने के लिए आ रहे हैं, और मैं बोल भी पा रहा हूँ या पा रही हूँ। ओके। सो ये जो प्रोग्रेस चेक है, ये आपको भी करना है। और ऐसा नहीं है कि आराम से अभी बैठे रहो और 68 लेक्चर के बाद सोचो कि अभी मुझे क्या आ रहा है। नहीं, हर एक हफ्ते बाद ये चेक करना है कि हमने क्या प्रोग्रेस किया। पहले वीक, फर्स्ट वीक हमने क्या पढ़ा, पहले 2 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा, और उसके बाद वाले लेक्चर्स में हमने उससे कितनी इंप्रूवमेंट की। ओके। तो ये मैं भी मॉनिटर करती रहूंगी, आपको भी खुद से मॉनिटर करना है। इज इट क्लियर? सबको क्लियर हो गया कि हम लोग 60 आवर्स में, 60 लेक्चर्स में क्या कवर करने वाले हैं? सो दिस इज अ जर्मन वर्ड, किसी को पता होगा या किसी को नहीं पता होगा तो ये पता चल गया होगा वर्ड डांको, व्हाट डज दिस मीन। स्लाइड कहाँ पे है उसके हिसाब से भी आपको मीनिंग पता चल ही जाएगा। यस, करेक्ट। तो इस शब्द का मीनिंग है थैंक यू। अभी जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, हम लोग सेंटेंसेस के बारे में, एक्चुअल कोर्स के बारे में जब लेक्चर स्टार्ट होंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे। यस, करेक्ट। आपने डांकर शोन लिखा है, सिर्फ उसका स्पेलिंग अलग लिखा है। वो जो डांकर शोन होता है, डांकर शोन का मतलब आपने लिखा तो है, उसका मीनिंग आपको पता है? यस, डांकर मीन्स थैंक यू। ये जो ओ होता है ये उमलाउट होता है। अभी मैं
ट्राई करूंगी कि मेरे कीपैड पे मैं कैसे वो उमलाउट लेके आ सकती हूँ। तो ये ओ जो होता है उसके ऊपर 2 डॉट्स होने चाहिए, दैट शुड बी डांकर शोन, विच मीन्स थैंक यू वेरी मच। यस, द नेक्स्ट इज फील एंड डांकर। अभी आपने ये भी ऐसे लिखा, फील एंड डांकर जो होता है उसमें भी एफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, भले ही हम लोग प्रोनाउंस फील इन कर रहे हैं जो फोक्सवैगन के टाइम पे हुआ, सेम वे। ओके, तो ये चीजें भी हमें लेक्चर्स में सीखनी है कि हम लोग प्रोनाउंसिएशन के साथ साथ स्पेलिंग लिखते कैसे है वो पर्टिकुलर लैंग्वेज। ओके, so feel and danker shown for attending this session। अभी आप लोग बताते जाएंगे कि आपको ये सारी ये क्लास, ये जो कोर्स है 60 आवर्स का, वो अटेंड करना है, उसकी फीस का स्ट्रक्चर ये सारा आपको व्हाट्सएप पे आ जाएगा। ओके, यस, सो वी आर गोइंग टू स्टॉप दिस session right now। Okay, I'll interfere. Yes sir। Okay, so you are done with the first part of it. I will say some words and then we'll close. Is it okay? Yes sir, sure। Yeah. So students, thank you for your presence. Very important announcement is you can all understand that what you are saying must have learned through some language course or some book, or it's a free availability on internet. इंटरनेट पे आप कोई भी भाषा आराम से सीख सकते हो, पढ़ सकते हो, उसको मास्टर कर सकते हो। बट सही पूछे तो एक लैंग्वेज ही ऐसा स्किल है जो अकेले में नहीं किया जाता। अगर आपको कल एयरक्राफ्ट भी बनाना है तो शायद आप उसके बनाने के पीछे आप अकेले लग जाओ तो जिंदगी में एक एयरक्राफ्ट तो बना ही दो। तो जो बोलते हैं कि रॉकेट साइंस तो बहुत टफ चीज है, बट हो सकता है। बट लैंग्वेज के लिए आपको कम्युनिकेट करना बहुत जरूरी है। और ये जो ग्रुप बना है, ये ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप एक दूसरे से धीरे धीरे कम्युनिकेट करेंगे। 60 आवर्स फॉर ईयर मतलब तकरीबन हफ्ते में 1 घंटा इस तरीके से हम चलेंगे या 2 घंटे इस तरीके से चलेंगे, तो ये बहुत बड़ा पीरियड होता है। छोटा बच्चा पैदा होने से ऑलमोस्ट 1-1.5 साल में लैंग्वेज के ऊपर धीरे धीरे स्किल या पकड़ लाने लगता है। तो उसी तरीके से आप जो बड़े मैच्योर बच्चे हो या लोग हो, धीरे धीरे आपको उसकी मास्टरी आ जाएगी। सपोर्टिंग मतलब सपोज मान लो टेम्परली की आरती मैडम ठीक से नहीं पढ़ा रही, उनका गाइडेंस अच्छे से चल रहा है, ऐसा मान लेते हैं टेम्परली, जो इम्पॉसिबल है, तो भी आप उनको वो चीजें डिस्कस कर सकते हो। व्हाट्सएप मैसेज में ग्रुप में डिस्कशन हो सकता है कि अगर इरेलेवेंट मैसेज डालेंगे तो आपको ब्लॉक किया जाएगा, बट अगर रिलेवेंट डिस्कशन हो रहा है तो 1 की जगह 2, 2 की जगह 20, 20 की जगह 40 लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो सर्टनली देयर विल बी सम इम्प्रोवाइजेशन एडिशन इन योर जर्मन लैंग्वेज स्किल। साथ ही में इंग्लिश में ये सब डिस्कशन होगा तो इंग्लिश में भी एडिशन होगी। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इस ग्रुप में बने रहे। एक पार्ट में कटौती नहीं होगी, कि अब तक हमारा बुरा अनुभव रहा कि भाई ये जो 2400 रुपए है 60 घंटे के, ये तो देने ही है। बट एक सहूलियत मैं आपको दे सकता हूं जो आपको चाहिए, तो वो ये है कि आपको अगर पसंद नहीं आया तो यू कैन आस्क फॉर द 50% रिफंड। मतलब आपने 2400 रुपए भरे, आपको 10 क्लास के बाद लगा नहीं मैडम सर ये ठीक से नहीं जा रहा है, वी विल रिफंड यूर 1200 रुपीज। मैं मतलब मैडम ही रिफंड करेंगी, ये सारे अच्छे से रिकॉर्ड में रहेगा, उसके बाद आपको फिर से अलाउ नहीं किया जाएगा। ये इसलिए ताकि सबका मन लगा रहे, सबको मैडम ने अच्छे से बता दिया कि हम किस लेवल तक जा रहे हैं। फिर किसी ने अभी चैट बॉक्स में कुछ सवाल पूछा है तो मैं उनको पढ़ना चाहूंगा। After finishing this course, will I be able to appear for A1 level test? There was network issue when you were explaining about German level exam. Please answer my question, ma'am. Thank you. तो आरती मैडम आप इसको आंसर करिए, क्योंकि आप करेंगी तो बेहतर होगा, मैं करने से अच्छा है। तो इनके इस सवाल का जवाब दे दीजिए, फिर से मैं थोड़ा कंटिन्यू करूँगा। Yes sir, sure। Yes, you can go for this A1 level test after this, after completing this course, but you'll have to study a lot for that। आप मैडम ने जैसे ब्रीफली बताया, आप समझ सकते हो कि ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है कि यू विल गेट टू नो अबाउट द बेसिक्स। तो A1 लेवल तक जाने के लिए भी आपको एफर्ट्स डालने तो होंगे ना। बहुत सारे लोग 6000 से लेके 60,000 का इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करते हैं, हिंदुस्तान में अच्छे से इंग्लिश बोली भी जाती है,
अब आजू बाजू में लोग प्रैक्टिस करने के लिए भी मदद करने के लिए तैयार होते हैं, फिर भी इंजीनियरिंग होने तक मुझे खुद को इंग्लिश नहीं आती। मैं बाकी लोगों का एग्जाम्पल ही नहीं देता, क्योंकि 40 मदद करने के लिए तैयार है, उससे ज्यादा जो 2 लोग हंसते हैं उनके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। तो जर्मन लैंग्वेज के मामले में तो आपके आसपास सिर्फ ये ग्रुप के ही लोग रहेंगे जो डिस्कस सकते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये जो बताया कि आपको तो बहुत अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, सिस्टमेटिकली टाइम टेबल बना के, वोकैबुलरी बाहर करके, इस ग्रुप में जो आपको पसंद करते हैं ऐसे 2-3 लोग साथ में जुड़ के आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आप किसी को पर्सनल मैसेज नहीं डालेंगे, ये आप देखिए कि पर्सनल मैसेज तो जाना ही नहीं है। नो म्यूचुअल मैसेजिंग। यहाँ सबकी डिग्निटी, सबका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो बना रहना चाहिए। बट जो पॉजिटिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, मस्ती नहीं कर रहा, फालतूगिरी नहीं कर रहा है, उनके लिए ये फोरम बेहतर होगा, ऐसा मुझे लगता है। कोई तो बार बार पूछ रहा है फर्स्ट क्लास की फी क्या है, फर्स्ट क्लास की फी क्या है। मुझे लगता है कि 60 घंटे की फीस 2400 रुपया है। इसके बाद सारे फीस रिलेटेड प्रॉब्लम हल हो गए। एडिशनल चीज मैंने बताई कि 10 घंटे के बाद, 5 घंटे के बाद आपको लगा नहीं जा रहा है ठीक से, योर 50% फीस विल बी रिफंडेड। ये इसलिए ताकि आपकी टीचर की और हमारी सिंसियरिटी बनी है। तो ये हम हमेशा ही करते हैं, इतनी फीस हमने लैंग्वेज क्लास की कभी नहीं ली। नॉर्मली सारी चीजें फ्री रहती है, बट इस बार इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो एक बार फिर से आखिर में चैट बॉक्स देख के, ओके। हाँ ओके, तो मैडम ने आपको फिर से रिप्लाई कर दिया। सो नाउ देयर इज नथिंग इन द चैट बॉक्स व्हिच नीड टू बी रिप्लाइड। नेक्स्ट क्लास कब होगी इसका शेड्यूल इसी ग्रुप पे डाला जाएगा, सब कुछ यहाँ पे ही होगा। नया ग्रुप उनके लिए बनेगा, नई लिंक उनके लिए बनेगी जो फीस पे करेंगे अगले क्लास से। तो ये ग्रुप बना रहेगा, इसमें बहुत सारे अनाउंसमेंट होते रहेंगे। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं जाना ही नहीं है इस कोर्स में, तो यू कैन लीव द, ओके। तो थैंक यू वेरी मच। वी कुड कंडक्ट 50 मिनट्स एंड इन दैट अप्रोक्सीमेटली मैंने ही 20 मिनट लिए। तो वो जरूरी था इसलिए बात की, मैडम ने भी बहुत ही प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन दिया। तो उसका कारण था कि 60 घंटे का उनका अपना एक शेड्यूलिंग बन चुका है। सो थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। एक चीज जरूर याद रखें, क्लास में डिस्टर्बेंस कम हो, क्योंकि टीचर का काम पढ़ाना है। तो उस समय आप सर मैडम की परमिशन से ही कॉन्वर्सेशन मोड में जाएंगे और ऐसे ही सवाल पूछेंगे जो रिलेवेंट है। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ मैं आपको इवन जर्मन में रिप्लाई भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसमें जानकार नहीं हूँ, मैं भी इस क्लास का एक स्टूडेंट हूँ। थैंक यू सो मच। गुड डे, बाय बाय, टेक केयर। Thank you so much. Bye bye. You can leave the class, because when you will leave and all will leave, recording will stop. तो आपसे आप यही एक्सपेक्टेशन है, प्लीज लीव द क्लास नाउ। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन सम सैटरडे संडे, मे बी द कमिंग सैटरडे संडे, ओके। थैंक यू सो मच, बाय बाय। प्लीज लीव द क्लास। थैंक यू, बाय बाय। चलो जल्दी जल्दी क्लास लीव करिए। चलो जल्दी 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 सब लोग, चलो। प्लीज लीव द क्लास। यस।